महाकुंभ में स्त्री के वेश में घुसे एक रहस्यमय साधु को पुलिस ने देखते ही पकड़ लिया। प्रयागराज में घटित ये एक सच्ची घटना है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ अपने शबाब पर था। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर आस्था की लहरें उमड़ रही थी। दूर दूर से आए श्रद्धालु पुण्य लाभ के लिए संगम में स्नान कर रहे थे। नागा साधु, संत महात्मा, अखाड़ों के महंत और भक्ति में लीन भक्तजनों से पूरा क्षेत्र गूंज रहा था। सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क था। हर प्रवेश द्वार पर पुलिस तैनात थी और संदिग्ध व्यक्तियों की कड़ी निगरानी हो रही थी। आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा बल हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। इसी बीच एक महिला ने गंगा स्नान के लिए घुसने की कोशिश की। वो लाल साड़ी पहने हुए थी, सिर पर पल्लू था, माथे पर बड़ी बिंदी और बालों में गजरा बंधा हुआ था। पहली नजर में वह एक साधारण महिला लग रही थी, लेकिन उसकी चाल ढाल कुछ असामान्य थी। महिला पुलिस कर्मियों में से एक ने उस पर विशेष ध्यान दिया। उसकी चाल बहुत भारी थी, जैसे किसी पुरुष की हो। उसके हाथों की बनावट और उसके चलने का तरीका किसी अनुभवी योगी की तरह था। पुलिस ने उसे रोककर कुछ सवाल पूछने शुरू किए। जब महिला से पूछताछ हुई तो उसके जवाब हड़बड़ाहट भरे थे। पुलिसकर्मी, आप कहां से आई है? महिला, मैं काशी से आई हूं गंगा स्नान के लिए। पुलिसकर्मी, आपके साथ कौन कौन है? महिला, मैं अकेली हूं, जल्दी स्नान करके वापस जाऊंगी। उसकी आवाज भारी थी और बोलने का अंदाज भी थोड़ा असामान्य था। पुलिस को शक होने लगा। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और उसकी साड़ी का पल्लू हट गया, जिससे उसकी मोटी कलाई और हल्की सी दाढ़ी नजर आ गई। पुलिस तुरंत हरकत में आई और उसे अलग ले जाकर सख्ती से पूछताछ की। कुछ देर तक उसने चुप्पी साधे रखी, लेकिन जब ज्यादा दबाव पड़ा तो उसने सच उगल दिया। मैं कोई आम महिला नहीं, बल्कि महानिर्वाणी अखाड़े का एक साधु हूं। उसने स्वीकार किया। फिर स्त्री का भेष क्यों? पुलिस ने पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बताया कि ये एक गुप्त आध्यात्मिक अनुष्ठान था जो 144 साल बाद दोबारा किया जा रहा था। 144 साल पहले मेरे गुरु ने बताया था कि जब प्रयागराज में महाकुंभ लगेगा तब एक विशेष समय पर संगम में स्नान करने से अमृत तत्व प्राप्त होगा, लेकिन यह रहस्य केवल एक स्त्री को ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैंने ये रूप धारण किया। ये सुनकर पुलिसकर्मी भी चौंक गए। साधु ने बताया कि उनके गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि अमृत का एक सूक्ष्म तत्व हर 144 वर्षों में एक बार संगम के पवित्र जल में प्रकट होता है, परंतु ये केवल एक विशेष योगिनी या स्त्री साधिका को ही प्राप्त हो सकता था। इसीलिए उसने वर्षों तक तपस्या करके ये निर्णय लिया कि वो स्त्री का रूप धारण कर इस रहस्य को खोजेगा। उसकी बातों से कुछ लोग प्रभावित हुए तो कुछ ने इसे अंधविश्वास कहा, लेकिन उसकी गंभीरता और वर्षों की तपस्या को देखकर वहां मौजूद कुछ संतों ने पुलिस से उसे छोड़ने का अनुरोध किया। पुलिस ने साधु को चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो भीड़ में घुला वो गायब हो गया। कोई नहीं जान पाया कि वो कहां गया। लोगों ने कई कहानियां गढ़ी। कुछ ने कहा कि वो अमृत तत्व को प्राप्त कर अज्ञात लोक चला गया,
तो कुछ ने कहा कि वो साधना पूरी न कर पाने के कारण फिर किसी और युग में लौटेगा। महाकुंभ का ये प्रसंग वर्षों तक एक अनसुलझा रहस्य बना रहा। महाकुंभ का मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि अनंत रहस्यों और गूढ़ विद्याओं का संगम भी था। साधु संत, तपस्वी और ऋषिमुनि इस अवसर पर विशेष साधनाओं के लिए प्रयागराज आते थे। 2025 में संगम किनारे एक ऐसा ही रहस्य जन्म लेने वाला था। एक शाम जब शाही स्नान की तैयारियां चल रही थी, एक महिला संगम की ओर बढ़ रही थी। वो साधारण नहीं लग रही थी। उसकी चाल में कुछ अजीब था, शक्तिशाली, संयमित और दृढ़। अचानक पुलिस की एक टुकड़ी ने उसे रोका। रुको, आपकी पहचान? उसने एक धीमी आवाज में कहा। मैं एक साध्वी हूं, गंगा स्नान करने आई हूं। लेकिन पुलिस कर्मियों को संदेह हुआ। जब उन्होंने पास जाकर ध्यान से देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। पूछताछ करने पर उसने खुद को एक साधु बताया और कहा, मैं 144 साल पुराने एक गुप्त अनुष्ठान को पूरा करने आया हूं। साधु ने बताया कि उनके गुरु ने वर्षों पहले उन्हें एक गूढ़ विद्या दी थी। महाकुंभ के विशेष संयोग में अमृत तत्व जल में प्रकट होता है, लेकिन इसकी प्राप्ति केवल स्त्री रूप में ही संभव है। इसलिए उन्होंने स्त्री का वेश धारण किया था। लोगों की भीड़ इस घटना को देखकर मंत्रमुग्ध थी। कुछ संतों ने इसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित रहस्य बताया, तो कुछ ने इसे मात्र एक पागल साधु की कल्पना करार दिया। साधु ने पुलिस से विनती की, मुझे बस कुछ क्षण संगम में स्नान करने दो। लेकिन पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अंततः साधु को स्नान करने की अनुमति नहीं मिली। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ा, लेकिन जैसे ही भीड़ में घुला, वो अचानक गायब हो गया। महाकुंभ में साधु के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कुछ लोग कह रहे थे कि वो गंगा में ही समा गया, तो कुछ का मानना था कि वो अपनी योग शक्ति से अंतर्ध्यान हो गया। परंतु सवाल अभी भी जिंदा था। क्या वो सच में अमृत तत्व की खोज कर रहा था, या ये सिर्फ एक साधु की मनगढ़ंत कहानी थी? इसी बीच अखाड़ों के कुछ वरिष्ठ संतों ने इस घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने पुराने ग्रंथों और महाकुंभ से जुड़ी भविष्यवाणियों की जांच शुरू की। महानिर्वाणी अखाड़े के एक वरिष्ठ महंत स्वामी आनंदगिरी ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्हें एक दुर्लभ पांडुलिपि मिली जिसमें 144 साल के चक्र का उल्लेख था। उस ग्रंथ में लिखा था, जब महाकुंभ का विशेष संयोग बनेगा, जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति मकर राशि में होंगे, तब संगम के जल में एक दिव्य तत्व प्रकट होगा। यह तत्व केवल शुद्ध आत्मा वाली स्त्री को ही प्राप्त हो सकता है और वही इसका रहस्य जान पाएगी। इसका अर्थ यह था कि साधु की बातों में सच्चाई हो सकती थी। अगले दिन महंतों और संतों की एक गुप्त सभा बुलाई गई। इसमें कई अखाड़ों के महंतों ने हिस्सा लिया। वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या सच में कोई साधु 144 साल पुराने रहस्य की खोज कर रहा था। अगर यह सच है तो हमें इसे रोकना नहीं चाहिए था, हमें उसे स्नान करने देना चाहिए था, एक संत ने कहा। लेकिन कुछ अन्य संतों का मानना था कि यह केवल अंधविश्वास था। अगर अमृत तत्व जैसी कोई चीज होती तो अब तक कोई न कोई इसे प्राप्त कर चुका होता। लेकिन स्वामी आनंदगिरी ने ग्रंथों से जो प्रमाण दिए, वे सबको सोचने पर मजबूर कर रहे थे। इस घटना के 2 दिन बाद अचानक एक सनसनीखेज खबर आई। एक महिला ने दावा किया कि उसने उस साधु को पुनः देखा है। वो महिला प्रयागराज के एक पुराने घाट पर स्नान कर रही थी। जब उसने देखा कि एक लंबी कदकाठी का व्यक्ति स्त्री के वेश में गहरे ध्यान में बैठा था। जैसे ही उसने साधु को पहचानने की कोशिश की, वो उठकर जंगल की ओर चला गया और देखते ही देखते गायब हो गया। अब यह चर्चा तेज हो गई कि साधु कहीं एकांत में जाकर अपनी साधना पूरी कर रहा था। इस बीच महाकुंभ के एक श्रद्धालु ने दावा किया
कि संगम के जल में कुछ अलग महसूस हो रहा था। कल रात जब मैं स्नान कर रहा था तो पानी में एक अनोखी चमक थी। यह वैसा ही था जैसा ग्रंथों में अमृत तत्व के बारे में लिखा गया है, उसने कहा। लेकिन यह चमक सिर्फ कुछ देर के लिए ही रही, फिर गायब हो गई। कुछ वैज्ञानिकों ने इसका कारण पानी में प्राकृतिक फास्फोरस या किसी अन्य खनिज की उपस्थिति बताया, लेकिन आस्थावान लोग इसे अमृत तत्व का प्रभाव मान रहे थे। कई दिनों तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन फिर एक रहस्यमयी घटना हुई। संगम के तट पर एक पत्र पाया गया। उस पत्र में लिखा था, मैं वही साधु हूं जो अमृत तत्व की खोज में आया था। मुझे मेरा उत्तर मिल गया, लेकिन यह रहस्य सबके लिए नहीं है। इसे केवल वही जान सकता है जो सच्ची तपस्या और निस्वार्थ भक्ति से जुड़ा हो। मेरा कार्य पूरा हुआ और अब मैं इस संसार से चला जा रहा हूं। पत्र पढ़ते ही लोग हैरान रह गए। क्या वह साधु सच में अमृत तत्व प्राप्त कर चुका था, या फिर यह सिर्फ एक गूढ़ संदेश था? साधु की रहस्यमयी उपस्थिति और उसके द्वारा छोड़ा गया पत्र अब भी चर्चा का विषय बना हुआ था। संगम तट पर हर दिन कोई न कोई साधु या श्रद्धालु इस विषय पर चर्चा करता कि क्या सच में अमृत तत्व प्राप्त किया जा सकता था। क्या वह साधु अपनी साधना में सफल हो गया था, या फिर यह केवल एक भ्रम था? इसी बीच प्रयागराज के एक पुराने आश्रम में एक वरिष्ठ तपस्वी महायोगी त्रिलोकनाथ जी ने दावा किया कि उन्होंने ध्यान में उस साधु को देखा है। वो अभी भी इसी धरती पर है, लेकिन उसे अब कोई नहीं देख सकता। जब लोगों ने महायोगी से पूछा कि वो साधु कहाँ है, तो उन्होंने कहा, 144 वर्षों का ये चक्र दोबारा शुरू हो चुका है। जब अगला महाकुंभ आएगा तब वो साधु फिर से लौटेगा, लेकिन इस बार एक अलग स्वरूप में। ये सुनकर लोगों के मन में एक नई जिज्ञासा जन्म लेने लगी। क्या ये साधु फिर कभी दिखेगा? क्या अगला महाकुंभ और भी रहस्यमयी होगा? महाकुंभ के समापन के बाद भी संगम का जल पहले जैसा नहीं रहा। कुछ पुरोहितों और साधुओं ने दावा किया कि जल में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। एक संत ने कहा, जब भी मैं इस जल को अपने हाथ में लेता हूं, यह सामान्य पानी जैसा नहीं लगता। इसमें एक अनोखी शांति और स्पंदन है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात को प्राकृतिक कारणों से जोड़कर देखा, लेकिन आस्थावान लोग इसे साधु के अमृत तत्व की खोज से जुड़ा मान रहे थे। कई भक्त गंगाजल को अपने घर ले जाने लगे, ये सोचकर कि शायद इसमें दिव्य ऊर्जा समाहित है। कुछ महीनों बाद एक नया तपस्वी प्रयागराज में आया। उसका नाम था स्वामी वेदांतराज। वो वर्षों तक हिमालय में साधना करने के बाद महाकुंभ की घटनाओं के बारे में सुनकर संगम तट पर आया था। उसने ये दावा किया कि वो उस रहस्यमयी साधु की शिक्षाओं को समझने और अमृत तत्व के रहस्य को उजागर करने के लिए आया था। मैंने वर्षों तक इस विषय का अध्ययन किया है। मेरे गुरु ने बताया था कि 144 वर्षों के इस चक्र को समझने के लिए केवल ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं, बल्कि गहन साधना करनी होगी। स्वामी वेदांतराज ने संगम तट पर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वही ध्यान और जप करने लगे। कुछ महीनों तक गहरी तपस्या के बाद एक दिन स्वामी वेदांतराज ने लोगों को बुलाया और कहा कि उन्हें एक दिव्य संकेत मिला है। पिछली रात मैंने ध्यान में एक दृश्य देखा। एक विशाल जलधारा में एक चमकता हुआ बिंदु था जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। जब वो ऊपर आया तो उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकला और फिर वो जलधारा में समा गया। कुछ भक्तों ने इसे उस रहस्यमयी साधु के अमृत तत्व को प्राप्त करने का संकेत माना, जबकि कुछ ने इसे केवल एक स्वप्न समझा। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद संगम तट पर एक रहस्यमयी पत्थर मिला। एक नाविक जो रोज संगम में श्रद्धालुओं को लेकर जाता था, उसने देखा कि पानी के भीतर एक अद्भुत पत्थर चमक रहा था। वो पत्थर बहुत ही हल्का था, लेकिन जब उसे हाथ में लिया गया तो उसमें से एक हल्की गर्माहट महसूस हुई। कुछ विद्वानों ने उसकी जांच की और पाया कि वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि किसी विशेष प्रकार की धातु से बना था,
जो आमतौर पर जल में नहीं पाई जाती। लोगों ने इसे उस साधु के अनुष्ठान से जोड़कर देखा। कुछ संतों ने कहा, यह वही अमृत तत्व हो सकता है जिसे पाने के लिए साधु ने स्त्री का रूप धारण किया था। शायद उन्होंने इसे संगम के जल में छोड़ दिया था ताकि भविष्य में कोई योग्य व्यक्ति इसे प्राप्त कर सके। अब सवाल यह था कि क्या यह पत्थर ही अमृत तत्व का रहस्य था या यह केवल एक संयोग था। कुछ विद्वानों ने इसे जांच के लिए ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ संतों ने इसका विरोध किया। यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, इसे हमें संगम में ही रखना चाहिए। ये एक आध्यात्मिक शक्ति है और इसका उपयोग केवल योग्य साधक ही कर सकते हैं। बहस बढ़ती गई, लेकिन अंततः ये निर्णय हुआ कि इसे किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में कोई योग्य साधक इसका रहस्य समझ सके। महाकुंभ की इस रहस्यमयी घटना के बाद कई साधु और तपस्वी संगम के तट पर ध्यान लगाने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि साधु कहीं छिपकर अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ चुका था। कुछ का मानना था कि वह किसी अन्य स्वरूप में फिर से आएगा। महायोगी त्रिलोकनाथ ने अपने शिष्यों से कहा, 144 वर्षों का चक्र चल पड़ा है। जब अगला महाकुंभ आएगा तब एक और साधक इस रहस्य को सुलझाने के लिए आएगा। संकेत हमें मिल चुके हैं, लेकिन उत्तर अभी भी अधूरा है। साधु कहा गया, क्या उसने सच में अमृत तत्व प्राप्त किया था? क्या वह दोबारा जन्म लेकर इस रहस्य को पूरा करेगा? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तय है, रहस्य जीवित है। हो सकता है कि अगला महाकुंभ इस कथा को और भी गहराई से उजागर करे। तब तक के लिए प्रयागराज की गंगा यमुना की लहरें इस गूढ़ सत्य को अपने भीतर समेटे हुए बहती रहेंगी। महाकुंभ समाप्त होने के वर्षों बाद भी प्रयागराज के साधु संतों के बीच वो रहस्यमयी कथा जिंदा थी। लोग अब भी संगम के तट पर उस साधु के बारे में चर्चा करते जिसने स्त्री का वेश धारण कर अमृत तत्व की खोज की थी। एक दिन काशी के एक प्रसिद्ध संत महायोगी अनंतानंद जी प्रयागराज आए। उन्होंने अखाड़ों के संतों से मिलकर कहा, मैंने अपने ध्यान में देखा है कि वो रहस्यमयी साधु अब एक नए शरीर में जन्म ले चुका है। संतों ने चकित होकर पूछा, क्या वो फिर से इस धरती पर आया है? महायोगी ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन इस बार उसे स्वयं भी अपनी पिछली साधना का स्मरण नहीं है। ये सुनकर सभी संत गंभीर हो गए। यदि ये सत्य था तो इसका अर्थ था कि रहस्यमयी साधु को दोबारा अपने पुराने ज्ञान को अर्जित करना होगा। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।